और ये निर्भय जी ना आधे रास्ते छोड़ देते हैं यार। इन्होंने मुझे शिमला बाईपास में ही छोड़ दिया। आज भी पैदल जाना पड़ रहा है यार। प्रियंका योगी तिवारी की, तो उनका मुझे मैसेज आया था, है ना। वाकई में बहुत अच्छा उनका मैसेज मुझे आया था। उन्होंने वीडियो बनाई नहीं बनाई वो मुझे पता नहीं है, पर उनका मैसेज आया था उनका भी। और उन्होंने अपने भाई से भी हमारी मदद करवाई है। उन्होंने भी थोड़ा सा मेरी जो सहायता होती है वो की अपनी तरफ से। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो दगड़ियों आज सुबह मैं उठ गई थी 7:30 बजे, क्योंकि मुझे निकलना था सुबह ऋषिकेश। तो ऋषिकेश के लिए मुझे निकलना है दगड़ियों। तो मैं आपको आज पूरी जर्नी बताती हूँ कि मेरे साथ आज का क्या हुआ। लेकिन ऋषिकेश वाला राज मैं आपको नहीं बताऊँगी, वो बताऊँगी आपको मंगल या बुधवार तक। अगर वो काम हो गया दगड़ियों ना, आप सब मुझे मतलब आप लोगों को भी खुशी होगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को मेरी बहुत चिंता है। आप लोग भी बहुत चिंता करते हो मेरी कि ये बेचारी भी थोड़ा खुश रहे, ठीक रहे। इसीलिए मैं बताऊंगी आपको मंगलवार के दिन कि मैं ऋषिकेश क्यों गई थी आज। तो आज का दिन मेरा काफ़ी थकान भरा रहा दगड़ियों, ठीक है। तो जो भी है आप वीडियो में आगे बने रहना दगड़ियों। मैं ऋषिकेश जा रही थी और ये निर्भय जी ना आधे रास्ते छोड़ देते हैं यार। इन्होंने मुझे शिमला बाईपास में ही छोड़ दिया। आज भी पैदल जाना पड़ रहा है यार। एक से एक परेशानियां हैं, पर तुम्हें क्या बोलना है यार। और गाड़ी वालों के इंसान थोड़ी ना दिखाई दे रहे हैं तब कि हाँ भाई यहाँ इंसान जा रहे हैं ना। बहुत परेशान हो जाती हूँ यार मैं ऋषिकेश कुछ काम से जा रही हूँ, मुझे देर हो गई है पता। एक तो पहले देर हो गई, ऊपर से यहाँ उसने आधे रास्ते छोड़ दिया। क्या बोलूँ यार, अच्छी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, गर्मी अलग से हो रही है। पहुँच गई हूँ मैं ISBT। थकान लग गई दगड़ों, भाग भाग के इतना दौड़ना पड़ रहा है ना, क्योंकि 10 बज गए हैं मुझे यहीं। यार 11 बजे ऋषिकेश पहुंचना है। सीरियसली भगवान मेरी तरह ज़िंदगी ना किसी को ना दे, सीरियसली कह रही हूँ मैं। है ऋषिकेश भी नहीं देखा और मेरे ढंग से, मुझे पता भी नहीं अभी एड्रेस देना है ना। ओ गॉड छी यार। दगड़ों पहुँच गई हूँ मैं अंतर्राज्य बस अड्डा ISBT में। बड़ी मुश्किल से दौड़ दौड़ के भाई शिमला बाईपास से ISBT दौड़ दौड़ के आई मैं। 20 रुपये लेते हैं बताओ ई-रिक्शा वाले। मैं भाग के आई पैदल। मिल भी नहीं रहे थे ना उस समय, मिलते तो मैं ज़रूर आती, मिल नहीं रही थी। पहुंच गए हैं अब हम। अब मुझे यहाँ से ऋषिकेश की बस पकड़नी है दगड़ियों। दौड़ना पड़ेगा कहीं बस भी ना छूट जाए मेरी, क्योंकि मुझे लेट हो गई है सच में। ये ISBT बस अड्डा, इन बस अड्डों में तो मैं ऐसी हो गई हूँ जैसे आके 10-15 मिनट भटकने के बाद फाइनली मैं ऋषिकेश वाली बस में बैठ गई हूँ दगड़ियों। इन्होंने रूट चेंज कर दिया, पहले पीछे वाले गेट से आते थे, अब आगे वाले गेट से आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। तो थक लग गई है, पर चलो बैठ गई हूँ। 10 बज गए, लेट हो गई है वैसे भी मुझे। ये है तो दगड़ियों मैं आई थी ऋषिकेश, जिस काम से मैं आई थी वो काम मेरा हो गया है। पर वो काम क्या है दगड़ियों मैं अभी नहीं बताऊँगी। जब तक कहते हैं ना, जब तक पूरा नहीं हुआ काम तब तक बताना नहीं चाहिए। बस ऐसे ही है, ठीक है। सोमवार तक आपको या मंगलवार तक आपको पता चल जाएगा मैं ऋषिकेश क्यों आई हूँ। अभी मैं नहीं बताऊँगी जब तक कंफर्म पूरा नहीं हुआ दगड़ियों। अगर ये काम मेरा हो गया ना दगड़ियों, तो मेरी ज़िंदगी की आधा टेंशन ख़त्म हो जाएंगी। बस प्रार्थना करना कि मेरा ये काम हो जाए। तो ये है नटराज चौक ऋषिकेश का। और गाड़ियों की लाइन देखो दगड़ियों, इस घाम में मैं पैदल लगी हुई हूँ। गाड़ियाँ से पूरा जाम लगा हुआ है, धूप लगी हुई है। अब मुझे यहाँ से देहरादून वाली गाड़ी पकड़नी है नटराज चौक से। ओ गॉड कितना जाम जाम जाम। इस जाम ने तो और धूप अलग से, गर्मी ऋषिकेश की बाप रे। सच में ना हालत बहुत ख़राब हो गई है दगड़ियों मेरी, कि मैं क्या बोलूँ। चलो आज थोड़ा सा खुशी मिल रही है मुझे कि बाप रे क्या है रे, गाड़ी वाला देख भी नहीं रहा। थोड़ा सा खुशी मिल रही है कि मैं पहुँच गई हूँ। मतलब जिस काम के लिए मैं आई थी वो आधा कंफर्म, आधा हो गया है, आधा शायद मंगलवार तक हो जाएगा। जैसे ही होगा दगड़ियों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, अभी नहीं बताना है बिल्कुल भी। तो ठीक है दगड़ियों, अब मैं चलती हूँ देहरादून के लिए सफ़र। गाड़ी मिल जाएगी क्या पता, यहाँ से नटराज चौक से देहरादून वाली बस पकड़नी है मुझे ISBT वाली। तो यह है नटराज चौक, यहाँ पे देहरादून की बस पकड़नी है। और बस से भर भर के आ रही है ना। लोग कहाँ जा रहे हैं यार इतने। पर जैसे हमारा काम होगा वैसे उन लोगों का काम भी होगा ना दगड़ियों।
मैं आज नटराज चौक को आज देख रही हूँ ढंग से कि ये नटराज चौक है, ये देहरादून वाला रूट है, ये हरिद्वार वाला रूट है, इतना मुझे पता चल गया। अब वो ऋषिकेश बस अड्डे से आ रहा है या शायद ये बाईपास वाला है, अब समझ गई मैं थोड़ा थोड़ा। अभी बस ही नहीं आई देहरादून वाली। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, यहाँ पे पुलिस वाले ट्रैफिक वो कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट क्यों नहीं लगाई? जैसे अब तो सारी जगह लाइटें लगी हुई है चौराहे पे, यहाँ पे क्यों नहीं लगी? कमेंट में ज़रूर लिखना, मुझे पता नहीं है। क्योंकि यार ये तो गढ़वाल मतलब उत्तराखंड में घुसने का मुख्य मतलब ऊपर गढ़वाल में घूमने का मुख्य द्वार है, और यहाँ पर लाइट ही नहीं है। यहाँ पे पुलिस वाले ही जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। लाइट होनी चाहिए थी ना जब तक इस गाँव में। रे राम, तो कैसे लगे हुए बेचारे पुलिस वाले भी, धूप अलग, लाइट लगनी चाहिए यार यहाँ पे। नहीं अभी हमारे देहरादून वाली गाड़ी नहीं आई यार दगड़ियों। तो दगड़ियों टाइम हो रहा है शाम की 6 बज गए हैं और अब हम बाहर आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए थोड़ा सा। आपको पता सुबह को यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी, मैं आज सुबह ऋषिकेश गई थी, और मैं क्यों गई थी ये मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, ये सरप्राइज़ है आप लोगों को, 4-5 दिन बाद बता दूँगी दगड़ियों। लेकिन जब तक कहते हैं ना काम नहीं बना तब तक नहीं बताना चाहिए। तो अभी मैं ऋषिकेश गई थी, अभी मैं 3 बजे पहुंची, इतनी धूप इतनी गर्मी, और तब शाम को 5 बजे ऋषिकेश मतलब यहाँ देहरादून में बारिश आई, इतनी अच्छी बारिश आई तो मौसम ठंडा हो गया है थोड़ा सा। तो अनवी के पापा, अनवी, सानवी, सानू का कुत्ता सानू का सफ़ेद कुत्ता, सानू का लाल कुत्ता भूरा कुत्ता है ना, हम सब घूमने आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है दगड़ियों, मौसम बहुत ठंडा 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 हो गया है यहाँ। सानू तुझे कैसे लग रहा है? ठंडा लग रहा है तुझे? आजा, कुत्ते पे हाथ मत लगा, है ना। तो मौसम काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो गया है, और कल सुबह 3 बजे या 4 बजे हमें तिलवाड़ा के लिए निकलना है दगड़ियों। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि हमें ना लगभग 1 महीना होने वाला है और हम अभी तक घर नहीं गए। और यहाँ पे सीधा सीधा है घूमने के लिए, तो अनवी के पापा को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है ना। नहीं पापा ठीक हो ना? हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना? हाँ तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे घूम रहे हैं। ये देखो अनवी, कल हम घर जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है तुझे? सानू से फिर बिछड़ जाएगी तू। इन दोनों की ना हर 1 घंटे में लड़ाई होती है दगड़ियों, इतनी लड़ाई करते हैं ये दोनों को दोनों। ये थोड़ा सा ये 8 महीने बड़ी है इससे, अनवी से। तो क्या हुआ? और अनवी 8 महीने छोटी है, लेकिन अनवी दीदी भी नहीं बोलती है सानवी को। क्यों बोलूं मैं दीदी? सुन लिया, क्यों बोलूं मैं दीदी? तेरे से बड़ी है वो, दीदी नहीं है वो तेरी। तो क्या हुआ? 8 महीने तू उसी के पति को बोलेगी जीजा सारे दे हंस रही और उन्हीं की होगी तो इकलौती सियाली सानू ये भी जूडो करांडा वाला कखन नहीं ली, स्कूल के बच्चे हैं वो। तो देखना ऐसे मजाक कर रही मैं सानवी और अनवी के साथ में, थोड़ा थोड़ा मजाक चलता है ना बच्चों के साथ में। ये रात दिन लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, इसीलिए मैं इनको ऐसा बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे टहल रहे हैं दगड़ियों। बाकी क्या बोलूँ मैं, आप लोगों ने इतनी हेल्प की है ना मेरी, इस चीज़ को मैं कभी। ये देखो यहाँ पे बच्चे खेलते खेलते पेड़ में चढ़े हुए हैं, हम यहाँ पे ऐसे घूमते घूमते आए हुए हैं। तो अनवी का चढ़ी हुई बंदरों की तरह पेड़ में, ये देखो इनके लक्षण। ए लड़ाई नहीं करनी है। तो हम बाहर आए हैं, यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं वो यहाँ पे नाचने पे लगे हुए हैं, खेलने पे लगे हुए हैं। बच्चों का काम क्या होता है, कल अनवी तिलवाड़ा चली जाएगी तो यहाँ पे सब अनवी को याद करेंगे। और मेरी भाभी और दोनों भाभियाँ, एक भाभी मेरी इधर बैठी हुई है, एक भाभी मेरी इधर बैठी हुई है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और ये अपने मामा को परेशान कर रहे हैं। ऐसे मत कर बेटा, है ना। मेरे भाभी का लड़का बहुत छोटा है अभी, है ना। देखो ए दिव्यांश, हाँ सानवी की बारी है। अब सानवी की आंखों में पट्टी बांध दी है अनवी को, सानवी अब पकड़ेगी। एक खेत में मत जावा, है ना। देखो तो यहाँ पे सब के सब लगे हुए हैं। तो देखो आज का जो दिन था मेरे काफ़ी थकान भरा था, बहुत ही थकान मुझे लग रही थी। ओह क्या बोलूँ, थकान भरा तो सारा दिन ही है, क्योंकि रोज़ सफ़र, बस का सफ़र। कई लोगों ने मुझे ट्रेन की सफ़र करो ये मुझे सलाह दी है। तो देखो मैं ट्रेन में कभी नहीं बैठी हूँ और मुझे ट्रेन का बिल्कुल भी पता नहीं है, उसमें मतलब बैठते कैसे हैं मुझे ये भी नहीं है पता। मैं एक गांव की लड़की यार, मैं कभी शहर भी नहीं आई हूँ। मैं दिल्ली गई हूँ पर इतना नहीं गई। हम पता कैसे जाते हैं, डायरेक्ट हमारे यहाँ से गाड़ी आती है, हमें सीधा उनके घर छोड़ती है जिनके घर में जाना है। हम चंडीगढ़ भी जाते थे तो सीधे चंडीगढ़ वाली बस मतलब वो गाड़ी में बैठते थे और सीधा जिनके घर जाना वहाँ जाते थे। तो ये ISBT में बसों से अब जाना सीखा मैंने,
नहीं तो हम तो सीधा वैसे वाले थे दगड़ियों, सीधा वहाँ जाने, क्योंकि हमको डर लगता है बाहर के माहौल से। मुझे तो बहुत डर लगता है अनजान जगहों में। मैं रात हो गई तो मुझे घबराहट हो जाती है। जैसे परसों रात हो गई थी, हाँ, चंडीगढ़ में हम सड़क में थे, तो अनवी पापा मुझे कह रहे तू घबराना मत, तू बहुत जल्दी घबरा जाती है, सब ऐसा कुछ नहीं है, अब इतना खतरा नहीं है, तुझे टेंशन नहीं ले। लेकिन मैं हूँ ना, मैं तो कह रही अनवी पापा अब देर हो गई है, अब हम कब पहुँचेंगे, 8 बज गए या 8:30 बज गए। वो कहते तो टेंशन क्यों ले रही है, पहुँच जाएंगे। मैं बहुत घबरा जाती हूँ लग रही हूँ बाहर, सच्ची कहूँ मैं तो। आप कोई लोग कह रहे ट्रेन में, मुझे ट्रेन का नाम सुन के ही मतलब घबराहट हो जाती है। कैसे जाना ट्रेन में, अब पहले बैठना कैसे, इतनी सारी ट्रेन होती है, मैं पता कैसे करूँगी मेरी ट्रेन कौन सी है, फिर मेरी ट्रेन कौन सी है, फिर मैं ये पता कैसे करूँगी कि मुझे बैठना कहाँ है, टिकट बुकिंग कैसे करते हैं। मुझे कुछ नहीं आता है, सीरियसली मुझे नहीं आता है। ऑनलाइन बुक करो, क्या करो, कैसे करो, मुझे नहीं आता है। मुझे तो आप यकीन नहीं करोगे, ये ऑल ओवर बुक करना भी नहीं आता, सीखा ही नहीं मैंने कभी। हमारे पहाड़ों में तो रुद्रप्रयाग में होता नहीं है। यहाँ मैं 2 दिन के लिए आती हूँ तो मैं क्यों सीखूँगी। पता है गूगल मैपिंग भी मुझे अब आई, जब मैंने यहाँ पे दीदी लड़कों को बोला यार मुझे गूगल मैप कैसे भेजते हैं और कैसे देखते हैं ये बता, तब उसने मुझे बताया। और जोमेटो और स्विगी का भी उसी ने मुझे बताया कि मैंने सोचा कभी अगर मैं हॉस्पिटल में रही, जिसमें हम शुरू में आए थे, मैंने कहा कभी खाना नहीं मिलेगा, नहीं होता है, मैं अपने कम से कम वहाँ से तो मंगाऊंगी। लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसने मुझे सिखा दिया था। लेकिन गाड़ी का नहीं सीख पाई मैं उससे, वो ऐप मैंने डाउनलोड ही नहीं किया, क्योंकि मुझे उस ऐप की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ट्रेन का भी मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं ट्रेन में तो बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। मुझे डर लगता है भाई ट्रेन से बहुत ज़्यादा, इतने सारे उसमें लोग होते हैं, बहुत बहुत भीड़ भाड़ होती है ट्रेन में। मैंने देखा हुआ है, दूर से टीवियों में देखा है, रियल में सामने मैंने ट्रेन कभी नहीं देखी नहीं है ट्रेन अभी तक। मैं पहली लड़की होंगी शायद जो अभी तक ट्रेन में भी सफ़र नहीं किया, पानी के जहाज़ में भी सफ़र नहीं किया, और जहाज़ में भी सफ़र नहीं किया, सिर्फ बस गाड़ी में ही गई हूँ मैं, और मैं कहीं नहीं गई हूँ। इरादा दगड़ियों अब निकलना था बाहर, तो भगवान ने ऐसा घुमाया, पर मैं नहीं बैठना चाहती। मैं ठीक हूँ अपने रुद्रप्रयाग में रहूँ, सुखी रहूँ अपने रुद्रप्रयाग में रहूँ, ना जाऊँ मैं अब कभी अपने रुद्रप्रयाग से बाहर। भाई मेरे बस का है भी नहीं, मुझे बहुत ख़राब लगता है। मैं कहती हूँ हमारा रुद्रप्रयाग भी किसी स्वर्ग से कम थोड़ी ना है जो हम बाहर आएँ घूमने के लिए। नहीं आना मुझे, बस सुखी रखे और वहीं रखे बस, ठीक है दगड़ियों। तो ऐसी बात है दगड़ियों, इसलिए मैं ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकती। हाँ, और कई लोगों ने मुझे प्राइवेट बस की सलाह दी कि वोल्वो, उसका किराया बहुत महंगा होता है, उसमें नहीं जाते हम जाते हैं CTU में, उसका किराया थोड़ा ठीक है और अच्छी बस है वो, है ना, उसी में मैं सफ़र करती हूँ। अब तो खैर बस में क्यों जाना, अब हम डायरेक्ट 22 कल हम घर निकलेंगे, 22 को वहाँ से डायरेक्ट जो गाड़ी जाती है हमारे यहाँ से चंडीगढ़ की, डायरेक्ट चंडीगढ़ जाएंगे, सुबह हॉस्पिटल दिखाएंगे, शाम को फिर सीधा चंडीगढ़ वाली में उसी में बैठ के सीधा घर आ जाएंगे। वो हमें सुबह 7 बजे 8 बजे तिलवाड़ा छोड़ देंगे चंडीगढ़ से। तो हम अब ऐसे ट्रैवल करेंगे, ये वाला सही है, क्योंकि अब इतने दिनों के लिए घर नहीं छोड़ा जाता है दगड़ियों, बार बार 1-1.5 महीने में सर्दियों में रही, 1 महीने मुझे इस समय गर्मियों में हो गए। वो तो भगवान की दुआ ऐसी है, कृपा ऐसी है कि जब जनवरी का महीना था उस समय जनवरी की छुट्टियां पड़ी स्कूल की, इस समय जून की छुट्टियां पड़ी स्कूल की। नहीं तो अगर अनवी की स्कूल होती ना, किसने रहना था इतना, तब तो घर ही निकलना था सीधा, कितनी बार आना था पता तुमको। वो तो अच्छा है कि स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तब जाके ये ऑपरेशन वगैरह हो गए हैं, मतलब हमने अरेंज कर लिया है ये सब। तो देखो दगड़ो तब अभी आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैं आपको बताते रहूँगी। लेकिन ऋषिकेश वाली न्यूज़ मैं आपको मंगलवार को बताऊँगी, इंतज़ार करना, ठीक है दगड़ियों। वो सरप्राइज़ है आपके लिए, क्योंकि काम जब तक बनता नहीं है तब तक ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, क्या हुआ कैसा हुआ। बाकी देखो दवाइयों की बिल वगैरह हैं वो पास होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो बात का ही पता है ना, ये तो बात में ही पता चलेगा, है ना दगड़ियों। बाकी ब्लॉग में आप आगे बने रहना, और हाँ प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना मुझे, इस समय ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की मुझे यूट्यूब पे। तो ये ऐसे यहाँ पेड़ में चढ़े हुए हैं, अनवी पापा यहाँ पे घूम रहे हैं और मैं भी यहाँ पे टहल रही हूँ। तो दगड़ियों कल हम ना रात को 10 बजे, हाँ रात को 9 बजे शायद, हाँ 9:30 बजे हम देहरादून कमरे में पहुँच गए थे। जो बस थी वो प्रेमनगर होके आई, अगर शिमला बाईपास होके आती तो हम 8:30 बजे ही पहुँच जाते, लेकिन वो प्रेमनगर होके आए, तो वहाँ से उतरे, फिर प्रेमनगर से हमने ऑटो किया यहाँ के लिए DSP चौक के लिए। तब हम रात को 9:30 बजे तक यहाँ पहुँचे। बहुत थकान लगी थी, उसके बाद हम सो गए थे। फिर सुबह मैं तुरंत उठी और ऋषिकेश के लिए निकली। थकान इतनी ज़्यादा, सफ़र इतना ज़्यादा हो रहा है ना दगड़े मेरा। अभी फिर कल हमने घर निकलना है और फिर सब कुछ ठीक ठाक रहा। फिर 22 तारीख को फिर रिटर्न चंडीगढ़ जाना है। तो ये सफ़र जो है मेरे जीवन का दगड़े ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं गुस्सा आ रहा मुझे। खैर कोई नहीं, सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो सफ़र कभी तब पता नहीं चलता है, कहते हैं ना थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए तो हम बुरी चीज़ों को भूल जाते हैं। बस यही चाहती हूँ कि अच्छा हो जाए ताकि हम बुरी चीज़ों को भूल जाएँ। और बुटोला जी भी यहाँ पे घूम रहे हैं। अब बुटोला जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? आप थोड़ा
अब थोड़ा दिखाई देने लग गया उनको ना दगड़ियों। पहले इनको कुछ नहीं दिखाई देता था, अब इनको थोड़ा गड्ढे दिखाने लग गए। और ये जो नीचे ये सड़क है ना, अब दिख रही है कि यहाँ पे ईंट बिसी हुई है। मतलब इतना थोड़ा मोटा मोटा, क्या बारीक का तो अभी नहीं है इतना, बट इतना भी दिख रहा है, बहुत है भाई। जितना तो ज़ीरो था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अब इतना भी दिख रहा है तो बहुत है। मैं धन्यवाद करती हूँ PGI के डॉक्टरों को, इतने अच्छे हैं बेचारे, इतना अच्छा उन्होंने हमारा साथ दिया। और अभी भी ना, पता हमें क्या बोलते हैं, जब भी ज़रूरत हो तुरंत हॉस्पिटल आना है, हमको ऐसे बोलते हैं। वो कहते हैं कि कोई लापरवाही नहीं, आपके हस्बैंड की एक ही आँख है और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। वो मुझे इतना समझाते हैं ना इनके लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है यार दगड़ों, है ना। तो बाकी देखो दगड़ों तक क्या होता है, बाकी मेरा भाग्य है। और कल मुझे तिलवाड़ा निकालना है, तो उसकी भी खुशी हो रही है। कल मुझे अपने घर जाना है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि दगड़ों 1 महीना होने वाला है मैं अपने घर नहीं गई। तो कितनी परेशानी होती होंगी ना दगड़ों, क्या ही बोलूँ मैं। होता ही है, फिर भले ही भाभी लोग भैया लोगों के घर में रह रही हूँ, पर कहाँ होता है दूसरे घर में भी ज़्यादा ना, है ना। पर चलो कोई नहीं दगड़ियों, जो भी है। और जो मैं आप लोग सोच रहे होंगे ऋषिकेश क्यों गई, सीरियसली कह रही हूँ, मंगलवार तक वेट करो। अगर काम बन गया, बस आप प्रार्थना करना है कि मेरा काम बन जाए, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगी। अगर वो काम बन गया, मेरी लाइफ की आधा समस्या ख़त्म हो जाएगी दगड़ियों, आधा समस्या बता आपको। तो देखते हैं क्या होता है अभी, है ना। बस भगवान से प्रार्थना है कि मेरा काम बन जाए, जिस काम के लिए मैं आज ऋषिकेश गई थी, है ना। ऋषिकेश भी पता मुझे जैसे होता है कि भगवान कहाँ जाऊँ क्या जाऊँ, क्योंकि मैं ना, मुझे पता ही नहीं है ऋषिकेश के बारे में भी ज़्यादा ना। पूछ पाछ के एड्रेस था मेरे पास, तो मैं चली ही गई थी, पहुँच ही गई थी मैं अपने जहाँ मुझे जाना था, वहाँ पहुँच ही गई थी मैं, है ना दगड़ियों। तो बाकी आप लोगों ने इतनी चिंता की है अन्वी के पापा की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, आप लोगों ने बात की थी प्रियंका योगी तिवारी की, तो उनका मुझे मैसेज आया था, है ना। वाकई में बहुत अच्छा उनका मैसेज मुझे आया था। उन्होंने वीडियो बनाई नहीं बनाई वो मुझे पता नहीं है, पर उनका मैसेज आया था उनका भी। और उन्होंने अपने भाई से भी हमारी मदद करवाई है। उन्होंने भी थोड़ा सा मेरी जो सहायता होती है वो की अपनी तरफ से। एक रुद्रप्रयाग, हम एक गढ़वाली होने के नाते एक रुद्रप्रयाग से उन्होंने मेरी तरफ ध्यान दिया, मेरे लिए वही बहुत है। तो मैं केदार बाबा से प्रार्थना करती हूँ, जो प्रियंका जी हैं उनको हमेशा खुश रखे, उनके परिवार को भी, क्योंकि उन्होंने इस मामले में मेरी मदद की है। तो मुझे अच्छा लगा। प्रियंका योगी तिवारी को मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से। अगर आप लोग उनको कमेंट करें तो ज़रूर बोलना कि मैं आपको उनको धन्यवाद कर रही थी वीडियो में, क्योंकि प्रियंका योगी जी बहुत ही शांत स्वभाव की। मैं उनकी ब्लॉग देखती रहती हूँ। वो एक ऐसी ब्लॉगर है जो किसी से मतलब नहीं रखती है, कोई उनके लिए गलत कमेंट भी करता है ना, वो उसका भी जवाब नहीं देती है। ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं भी उनके जैसे बनूँगी, उनके जैसे, मतलब किसी भी गलत कमेंट का जवाब नहीं दूँगी और हमेशा अच्छी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है दगड़ियों। क्योंकि वो भी हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र की बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती हैं। उन्होंने मतलब बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं वो, कभी उन्होंने गलत चीज़ नहीं दिखाई है, और ना ही वो कभी किसी को डांटती है वीडियो में, ना ही वो किसी को गलत शब्द बोलती हैं। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और उन्होंने वाकई में मेरी हेल्प की है। उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं। बाकी वीडियो का मुझे पता नहीं है, पर उन्होंने इतना बोला, यही बहुत होता है दगड़ियों, कि सामने वाला हमारे लिए प्रार्थना भी करे ना, वही बहुत है। उन्होंने फाइनेंस से थोड़ा सा मेरी हेल्प की है, तो उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने की हैं, जिनका तो मैं नाम, मतलब कई लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा नाम भी आगे आए, तो उन लोगों की भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। बाकी आप लोग सबसे बड़े, जो मेरे लिए भगवान से भी बढ़ करना, मेरे सब्सक्राइबर है मेरे लिए, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, यहाँ तक पहुँचाया है मुझे आज, कि मैं आज थोड़ा सा खुश हूँ कि अब मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा उनको दिखने लग गया है। और मेरा काम अगर ऋषिकेश वाला बन गया तो बस दगड़ियों, तब तो ऐसा है कि लाइफ में थोड़ी सी खुशी मेरी आ जाएगी, है ना दगड़ियों। तो ठीक है दगड़ियों, फिर अब मैं वीडियो करती हूँ अपनी ख़त्म यहीं पे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब वीडियो, और प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे आगे भी। आपका प्यार आशीर्वाद ऐसा ही मेरे साथ बना रहे, इसके लिए मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा अच्छी चीज़ें दिखाऊँ। और अब पता क्या है, मैं कभी किसी को कोई गलत शब्द नहीं कहूँगी। वैसे मैं पहले भी वीडियो में किसी को बोलती नहीं थी, लेकिन अब भी आप कोई अपनी लाइफ में कुछ भी करे, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी दगड़ियों। क्योंकि एक बार बीच में बोलती थी लोगों को, जो गलत करता था उन्हीं को बोलती थी। अब तो बोलना भी क्या है किसी को दगड़ियों, तुम्हें पता नहीं है। मतलब मैं कितने राजनेताओं के पास गई हाथ जोड़ने के लिए, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, है ना। तो अब मुझे पता है कि नेता किसी को कुछ नहीं देता, नेता किसी के नहीं होते हैं दगड़ियों। हेल्प मेरी किसी ने नहीं की। अब देखो बिल है मेरे दवाई के, देखते हैं पास कराते हैं कि नहीं कराते हैं। मैं बिल लेके जाऊंगी उनके पास, अगर वो पास करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी दगड़ियों। क्योंकि बहुत सारे बिल हैं मेरे दवाइयों के, अगर वो पास हो जाते, आधा भी देते ना, मेरा थोड़ा सा आगे का ट्रीटमेंट के लिए हो जाता। देखो दगड़ियों क्या होता है, अभी कुछ पता नहीं है।
तो ठीक है दगड़ियों, फिर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय, जय श्री केदार।